ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪೂಜ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಗುಣಸ್ಥಾನವಾದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿ ನಾವಿವತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ओम नमः सिद्धिभ्यः। इदानीं द्वितीय गुणस्थान निरूपणार्थं सूत्रमाह। धवला की प्रथम पुस्तक में गुणस्थानों का वर्णन 9वें सूत्र से आचार्य पुष्पदंत स्वामी ने प्रारंभ किया है और अब 10वें सूत्र में दूसरे गुणस्थान का वर्णन करते हैं। 9वें सूत्र में प्रथम गुणस्थान का वर्णन था। सासन सम्मा इट्ठी ये सूत्र है। दूसरा गुणस्थान जो है उसके विषय में आचार्य कह रहे हैं कि सासादन सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं जो मिथ्यात्व गुणस्थान में तो नहीं है, लेकिन उससे ऊपर के गुणस्थानों पर सासादन गुणस्थान में होते हैं। अब इसका विवरण है। आसादनम सम्यक् विराधनम सह आसादनेन वर्तत इति सासादनो विनाशित सम्यक् दर्शनो प्राप्त मिथ्यात्व कर्मोदय जनित परिणामो मिथ्यात्वाभिमुख सासादन इति भण्यते। आसादन एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्यक् की विराधना अर्थात सम्यक का विनाश। उसके साथ उस आसाधना के साथ जो वर्तते हैं उनको सासादन कहते हैं। आसादनेन सहित सासादन व्याकरण से ऐसा रूप बनता है। आसाधना सहित होते हैं। आसाधना का सम्यक का नाश, तो वो विनाशित सम्यक दर्शन, उनका सम्यक दर्शन नाश कराया जा चुका है, नष्ट कराया जा चुका है, ऐसे होते हैं। लेकिन विशेषता ये है कि सम्यक तो नष्ट होने के उपरांत भी
वो अभी मिथ्या दृष्टि नहीं बने हैं। ऐसी बीच की अवस्था में है वो कि सम्यक्त्व भी नष्ट हो गया है और मिथ्यात्व भी नहीं आया है उदय में। ऐसी बीच की स्थिति में है। तो अप्राप्त मिथ्यात्व कर्मोदय जनित परिणाम, उनको मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले परिणाम को की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे जीव हैं, लेकिन मिथ्यात्व अभिमुख है, मिथ्यात्व के अभिमुख है, अर्थात नियम से अभी मिथ्यात्व में आएंगे ही आएंगे। ऐसे जीव हैं, उनको सासादन कहा जाता है। सासादन में सम्यक दृष्टि कहते हैं। अथ स्यात्, अब हो सकता है किसी का ये विचार हो कि न मिथ्या दृष्टि रहे, मिथ्यात्व कर्मण उदयाभावात्, न सम्यक दृष्टि, सम्यक रुचेर अभावात्, न सम्यक मिथ्या दृष्टि, उभय विषय रुचेर अभावात्, न च चतुर्थी दृष्टिरस्ति, सम्यक असम्यक उभय दृष्ट्यालंबन वस्तु व्यतिरिक्त वस्तु अनुपलम्भात् ततो सन एष गुण इति। ये शंकाकार ने शंका की, किसी के मन में ऐसा विचार आया कि ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, जैसा आपने समझाया हमें कि सम्यक से तो नीचे गिरा है लेकिन अभी मिथ्यात्व में आया नहीं है, तो ये मिथ्या दृष्टि नहीं है। एक बात, और क्यों नहीं है? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय का अभाव है, इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। न सम्यक दृष्टि, नहीं सम्यक दृष्टि है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक रुचेर अभाव है, सम्यक श्रद्धा का अभाव है, तो सम्यक दृष्टि नहीं है। और न सम्यक मिथ्या दृष्टि, और न ही सम्यक मिथ्या दृष्टि है। क्यों नहीं है? क्योंकि उभय विषय रुचेर अभाव है, क्योंकि उसकी श्रद्धा सम्यक और मिथ्यात्व दोनों रूप भी नहीं है। तो न मिथ्या दृष्टि है, न सम्यक दृष्टि है, न उभय दृष्टि है, न चतुर्थी दृष्टि रसी। अब चौथी कोई श्रद्धा हो नहीं सकती। तो सम्यक असम्यक उभय दृष्टि के लिए जो आलम्बभूत वस्तु है, उससे भिन्न कोई विषय भी नहीं हो सकता श्रद्धा का। इसलिए एष गुण असन, ये गुणस्थान नहीं है, माने ये गुणस्थान बन ही नहीं सकता। सासादन गुणस्थान कि मिथ्यात्व से नीचे गिर गए, सम्यक से नीचे गिर गए, मिथ्यात्व में आए ही नहीं, तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो नहीं रहे। फिर सम्यक मिथ्या दृष्टि भी इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों रूप श्रद्धा नहीं है। अब चौथी कोई श्रद्धा होती नहीं, इसलिए ये सासादन गुणस्थान हो ही नहीं सकता। ये शंकाकार का विचार है। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि न, जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। फिर कैसा है? तो बोले विपरीत अभिनिवेश तो सदृष्टित्वात्, उनके अंदर एक विपरीत श्रद्धान होने के कारण, एक विपरीत अभिनिवेश आग्रह होने के कारण वो असद दृष्टि है। तरहि मिथ्या दृष्टिर् भवत्वयम्। अब आप कह रहे हो कि असम्यक दृष्टि है, तो फिर मिथ्या दृष्टि होने दो उसको। मिथ्या दृष्टि होने से क्यों निषेध करते हो? नास्य सासादन व्यपदेश इति चेत, उसको सासादन नाम मत दो। तो आचार्य कहते हैं कि न सम्यक दर्शन चारित्र प्रतिबंध अनंतानुबंध्युदय, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को बाधित करने वाली अनंतानुबंधी जो क्रोधमान माया लोग कषाय हैं, उनका उदय है, और उससे उदयोत्पादित विपरीत अभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वात् भवति मिथ्या दृष्टिरपि। तो मिथ्यात्व कर्मोदय जनित विपरीत अभिनिवेशाभावात् न तस्य मिथ्या दृष्टि व्यपदेश। शंकाकार की शंका ये थी कि यदि उसका श्रद्धान विपरीत है तो उसको मिथ्या दृष्टि कह दो आप, क्यों नहीं कहते? तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं
कि मिथ्या दृष्टि हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय से उसकी श्रद्धा विपरीत हो रही है। मिथ्यात्व के उदय से उसकी श्रद्धा विपरीत नहीं हो रही है, इसलिए हम मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। भले उसके अंदर विपरीत श्रद्धा हो, लेकिन तो भी उसको साक्षात मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। अपितु किंतु सासाधन इति व्यपदिश्यते, इसलिए उसको सासाधन ही कहना होगा। सम्यक दर्शन की आसाधना हो गई, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, और उसके कारण अभी वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, साक्षात मिथ्या दृष्टि नहीं, श्रद्धान उसका विपरीत है। किमिति मिथ्या दृष्टि रीति न व्यपदिश्यते चेत, अगर आप ये पूछो कि विपरीत श्रद्धान होने पर भी आप मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं कहना चाहते, तो उसका उत्तर है कि ना, ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधिनाम विस्वभावत्व प्रतिपादन फलत्वात्, हम ये बताना चाह रहे हैं अगर हम मिथ्या दृष्टि कह देंगे तो फिर हमारी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि, लेकिन अनंतानुबंधी के उदय से विपरीत श्रद्धा तो होती है पर मिथ्यात्व नहीं होता। तो हम अनंतानुबंधी की शक्ति बताने के लिए उसको सासाधन कह रहे हैं कि आसाधना किसने की, अनंतानुबंधी कषाय है। सम्यक तो से अनायास नहीं गिरा है वो, सम्यक क्यों छूटा उसका, तो बोले अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया। सम्यक के समय उदय नहीं था, लेकिन उसके उदय से उसका सम्यक तो नष्ट हो गया। तो अनंतानुबंधी कषाय हमेशा चारित्र का घात करती है, लेकिन यहाँ पर अनंतानुबंधी के कषाय ने सम्यक का भी घात कर दिया। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अनंतानुबंधी के पास दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, वो चारित्र को भी नष्ट कर डालती है और सम्यक को भी नष्ट कर डालती है, इसलिए हमने इसको सासाधन कहा है। सासाधन परिणाम प्राणिनाम उपजायते येन मिथ्या दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि रीति चोच्चेत न च दर्शन मोहनीयस्य उदयात् उपशमात् क्षयोपशमात् वा सासाधन परिणाम प्राणिनाम उपजायते। ये जो सासाधन रूप परिणाम हुआ है जीव का, वह न तो दर्शन मोह के उदय से हुआ है, न दर्शन मोह माने मिथ्यात्व के उदय से नहीं हुआ है, मिथ्यात्व के उपशम से नहीं हुआ है, मिथ्यात्व के क्षय से नहीं हुआ है, और मिथ्यात्व के क्षयोपशम से भी नहीं हुआ है। इसलिए इसको मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते, सम्यक दृष्टि भी नहीं कह सकते, सम्यक मिथ्या दृष्टि भी नहीं कह सकते, क्योंकि दर्शन मोह का इससे कोई लेना देना नहीं है इस गुणस्थान से। यस्माच्च और चूंकि विपरीत अभिनिवेशो भूत अनंतानुबंधिनो न तद दर्शन मोहनीय, और जो विपरीत अभिनिवेश विपरीत श्रद्धान उत्पन्न हुआ है वह अनंतानुबंधी से संबंध रखने वाला है। तस्य चारित्रावरणत्वात्, और वो अनंतानुबंधी चारित्रावरण है, चारित्र मोहनीय है, लेकिन तस्य उभय प्रतिबंधिकत्वात् उभय व्यपदेशो न्याय्य इति चेत्, शंकाकार कहता है तो ठीक है, दोनों को रोकने वाला अनंतानुबंधी परिणाम है, तो उसको दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों कहो ना। चारित्र मोह अकेला क्यों कहते हो अनंतानुबंधी को? तो आचार्य उत्तर देते हैं कि ना इष्टत्वात्, मान्यता में हमारे वही है, भले हम उसको चारित्र मोह कहते हैं, लेकिन मान्यता में हम यही मानते हैं कि वो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों रूप है अनंतानुबंधी कषाय। सूत्रे तथा नोपदेशोर पर्पित नयापेक्ष, सूत्रों में ये बात नहीं कहेगी कि अनंतानुबंधी दर्शन मोह है, लेकिन फिर भी अनर्पित नय की अपेक्षा से कई कुछ बातें कही नहीं जाती लेकिन समझी जाती है, हम इस बात को ग्रहण करते हैं। विवक्षित दर्शन मोहोदयोपशम क्षयोपशम क्षयोपशम अंतरेणोत्पन्नत्वात्
पारिणामिक सासादन गुण। बोलते हैं कि दर्शन मोह का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम कुछ भी ना होने के कारण सासादन गुण स्थान को हम पारिणामिक कहते हैं। भव्य, अभव्य और जीवत्व रूप पारिणामिक भाव को अभी यहाँ पर विवक्षित न करते हुए सासादन गुण स्थान में दर्शन मोह का कुछ भी लेना देना न होने के कारण उसको पारिणामिक कहते हैं। सासादनश्चासो सम्यक दृष्टिश्च, सासादन सम्यक दृष्टि, आसादना सहित होने के कारण वह सम्यक दृष्टि जीव सासादन सम्यक दृष्टि कहलाता है। विपरीताभिनिवेश दूषितस्य तस्य कथम सम्यक दृष्टित्वम इति चेत। विपरीत अभिनिवेश से दूषित उस सासादन के सम्यक दृष्टि ये कैसे बनेगा? तो बोले न भूतपूर्व गत्या तस्य तद्व्यक्तेशोपपत्ते रीति। अभी तो सम्यक दृष्टि तो था ना वो, तो उस भूत काल की अपेक्षा से उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब देखिए 6 आवली या उससे कम समय बाकी रह गया था सम्यक का काल, तो काल तो अभी सम्यक का ही चल रहा था, लेकिन ये तो अनंतानुबंधी अप्रशस्त उपशम के कारण उदय में आ गई और उसको नीचे गिरा दिया, तो इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। लेकिन आसाधना से युक्त सम्यक दृष्टि कह रहे हैं, उसका नाम सासाधन सम्यक दृष्टि है। उक्तंच, और एक बड़ी सुंदर गाथा लिखी है। सम्मतरयण पव्वय सिहरादो मिच्छ भूमि समविमुहो, नासिय सम्मत्तोसो सासण नामो मुनेयवो। सम्यक एक रत्नों का पहाड़ है, एक रत्न पर्वत है सम्यक दर्शन। तो उस सम्यक दर्शन से, उसके शिखर से जो नीचे गिरा है, पर मिच्छ भूमि समभिमुह, नीचे तो धरती है मिथ्यात्व की, तो सम्यक के पहाड़ के शिखर से वो नीचे गिरा है, लेकिन अभी बीच में है। धरती पर आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि होगा, पर बीच में है तो नाशित सम्यक्त्व है, उसका नाम सासन सम्यक्त्व है। ऐसा जानना। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ, ये तो शास्त्र के वचन अपन ने विवाचना में पढ़े, इसका सारांश, इसका अभिप्राय ये है कि कोई जीव प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, जिसका काल अंतर मुहूर्त होता है, और उसने अंतर मुहूर्त तक के वो सम्यक्त्व में बाधा पहुंचाने वाली कर्म प्रकृतियों को शांत करता है, शमन करता है। जैसे अपन पानी में कोई ऐसी वस्तु डाल दें जिससे उसके अंदर की धूल नीचे बैठ जाए, कतक फल है, निर्मली, अथवा फटकरी है, स्फटिक जिसको बोलते हैं, पानी में घुमा दो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बस वैसे ही किसी परिणाम से उसने इन 7 प्रकृतियों को शांत किया था, लेकिन शांत करने के बावजूद मिथ्यात्व का तो पूरे अंतर्मुहूर्त तक उपशम हो गया, लेकिन अनंतानुबंधी जो कषाय थी वो सम्यक का काल पूर्ण होने से 6 आवली पहले उदय में आ गई। तो सम्यक तो नष्ट नहीं हुआ, नाशित हुआ है। नष्ट और नाशित में अंतर है। नष्ट का अर्थ अपने आप समाप्त होना, और नाशित यानी उसका समापन कराया जाता है तो उसको नाशित कहते हैं। तो अनंतानुबंधी ने उसका सम्यक का समापन करा दिया, इसलिए ये सासादन गुणस्थान कहलाता है। सम्यक की आसाधना से सहित होता है, और इसका काल अधिकतम 6 आवली होता है, और कम से कम 1 समय होता है सासादन का काल। और इसको सासादन सम्यक दृष्टि इसलिए कहते हैं क्योंकि मिथ्यात्व का जो शमन किया था उस सम्यक का ही काल चल रहा था, लेकिन बीच में ऐसी दुर्घटना हो गई तो एक्सीडेंटली वो सम्यक से नीचे आ गया, मिथ्यात्व में आ नहीं पाया क्योंकि उसका उपशम काल चल रहा है। तो बीच का जो समय चल रहा है सम्यक से गिरने के बाद का, उसको सासादन कहते हैं। ये दूसरा गुणस्थान है। ये दूसरा गुणस्थान नीचे से ऊपर जाने वाले को प्राप्त नहीं होता। मिथ्यात्व से सासादन गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन सम्यक्त्व से नीचे गिरते समय सासादन गुणस्थान होता है। जैनम जयतु शासन।
ಇವತ್ತು ಗುಣಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಸಾಸಾಧನ ಗುಣಸ್ಥಾನದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜ್ಯರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ. ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಸಾಧನ ಗುಣಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉದಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಉತ್ತರ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಭಾವನೆಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಂತಾನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾವುದಿದೆ, ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಭಾವನೆಗಳು, ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರಾದಿ ಭಾವನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಕಷಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಕಷಾಯಗಳು ಆಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಿಂದ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಿಂದ ಪತನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಪತನದ ಕ್ರಿಯೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಡುವಣ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆಳುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಿನಾಶ ಬೇರೆ ನಾಶ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದುದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಅಂತೇವೆ. ವಿನಾಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಹಜ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವಣ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಕಷಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ಆಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೂರನೆಯ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮೂರನೆಯ ಗುಣಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಳೆ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ದಿನಶಾಸನಂ.